नमस्कार बिहार, मैं अमन राज आप सभी का स्वागत करता हूं एट होम शो पे। आज हमारे शो के मेहमान हैं जिनका नाम है मिस्टर गौरव कुमार गिरी जी, जो कि पटना महानगर के सचिव जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। और छठ महापर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई, जो कि हमारे गौरव जी आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे इस चीज़ के लिए। तो गौरव जी, आप हमारे शो पे पहली बार आए हैं, कैसा लगा? सबसे पहले आपके एट होम शो में हमें बुलाने के लिए इस छठ महापर्व के शुभ अवसर पे जी आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। सूर्य देव, छठी मैया ऐसे ही आपको शक्ति दे कि आप समाज की बातों को देश दुनिया में पहुंचाने का काम करें। ज़रूर, बहुत 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 बधाई। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक सामान्य जीवन से राजनीतिक के दौर में आने का आपका क्या कारण रहा है? देखिए, कारण समस्या ये था कि हम लोग जब छोटे थे तो छोटे वक्त में हम लोग सरकारी स्कूल में बोरा पे बैठ कर पढ़ते थे। ये सब समस्या दिखता था टीवी उवी पे, दिल्ली उल्ली का कुछ न्यूज में देखते थे तो वहाँ का बच्चा बेंच पे था। अच्छा। फिर वहाँ उस समय में जब हम लोग छोटे थे, ये 2002-3 का बात हम बता रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता था, न डॉक्टर नहीं रहता था, कोई सुविधा ही नहीं था, सरकार उतना व्यवस्था ही नहीं कराता था, सड़क की व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, महिलाएं सेफ नहीं थी। बचपन से हमको दिखते रहा और इन्हीं सारी समस्याओं को मेरा इंटरनली ईश्वर का शक्ति, जब इससे बुरा चीज को हम देखते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि भविष्य में हम इन लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, और ये करने का विचार से ही हम इस राजनीतिक जीवन में आए, क्योंकि हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तो लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण नहीं करेंगे। तो बस हकीकत यही बात। नहीं, ये तो वाकई इस बात में दम है, क्योंकि हम भी देख पा रहे हैं जिस क्षेत्र से आप हैं, मैं भी उसी क्षेत्र से हूँ। काफ़ी लोग आपके बारे में चर्चा करते हैं कि आप उम्मीद करते हैं कि आप आगे चल कर के काफ़ी अच्छा करेंगे हमारे समाज के कल्याण के लिए। तो मैं आशा करूँगा कि आप और ज़ोरों शोरों से इस चीज़ में लगे और हमारे बिहार को विकास करने में सहयोग ज़रूर दें। अभी इसी तरीके से एट होम शो के माध्यम से समाज के लोगों की समस्याओं को आगे बढ़ाने का, समाज के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक ले जाने की प्रयास करें। मैं बिल्कुल, ये मेरा काम है, मैं यही करने के लिए। चलिए, मैं थोड़ा सा बढ़ूंगा अभी आगे, क्योंकि हमें जहाँ तक मालूम हुआ आपके बारे में कि आप पहले भाजपा में थे और फिर अभी आप जनता दल यूनाइटेड में आ गए, सचिव के पद पर आप अभी कार्यरत हैं। तो क्या कारण क्या रहा कि आप भाजपा से फिर जदयू में आ गए? कारण कोई विशेष कारण नहीं रहा। देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन जो है 2014 के आसपास मोदी जी के आने के समय से, उसके बाद जब प्रधानमंत्री वो बन गए जी, तो जो बचपन में हम समस्या देख रहे थे वो समस्या का समाधान होते हम देखने लगे। इसलिए हमारा रुझान एनडीए के प्रति था। उस समय की सरकार, बिहार में मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश पे सरकार चल रहा था जी, और आज भी चल रहा है। और हम लोग मतलब विपक्ष में नहीं न जा सकते थे, एनडीए के सहयोगी हैं और यहाँ ज़रूरत है जनता दल यूनाइटेड को हमारा, और हम ये जीत करके बैठे रहें कि भाजपा में है, भाजपा में है। भाजपा के भी बहुत सारे हम अपने क्षेत्रीय लीडर लोग को इन्फॉर्म किए थे इस बात को लेकर के कि हम पिछले लगातार 10-12 साल से सामाजिक राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, आप लोग हम पर कोई विचार कीजिए। बहुत सारी समस्या हैं, इस पे पार्टी के लोग नहीं खड़े होंगे समाज में तो कैसे? समाज भी तो हम लोग समाज के लिए करने निकले हैं। कुछ समाज का भला नहीं होगा तो वो गाली देगा, मारेगा, आपको रोड पे चलने नहीं देगा। आप क्या समझ रहे हैं? समाज को आप बुर्बक बना देंगे। वो जमाना चला गया, ललटेन का समय में बुर्बक लोग बने हैं। उस समय अंधेरा, ललटेन का युग था, अंधकार फैला हुआ था। तो वो समय इस समय में फर्क हुआ। और फुलवारी विधानसभा में हम इसलिए फुलवारी विधानसभा को विकास के रफ्तार से जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी एनडीए गठबंधन में हम अपना जनता दल यूनाइटेड में गए। जनता दल यूनाइटेड हमको जिम्मेवारी सचिव बनाया है
जिम्मेदारी का हम निर्वहन करेंगे और 2025 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार के सिंहासन पे फिर से मुख्यमंत्री बनाकर बैठाएंगे और फुलवारी विधानसभा से श्याम रजक जी को विधायक बनाएंगे। चलिए, तो बहुत ही अच्छा संकल्प लिया है आप लोगों ने। तो अभी बिहार में चुनाव आ रही है और इसको लेकर के हम देख पा रहे हैं कि बिहार के अंदर जो है सो कि एक पार्टी है जनसुराज करके, जो कि काफ़ी ज़ोरों शोरों से अपने कार्य में लगी हुई है चुनाव प्रचार के लेकर के। तो क्या लगता है, आप एक सचिव होने के नाते आपकी क्या राय है इस पार्टी को लेकर के? देखिए, हम लोग पार्टी और नेता बनाने के फेरा में न नेता बनने के फेरा में है। सर्वप्रथम हमारी सरकार 2005 से एनडीए गठबंधन के बिहार में चल रही है, लगातार विकास का कार्य चल रहा है। अब कोई व्यक्ति हैं जो कुछ समय पहले हमारे ही पार्टी में थे, हमारे मुख्यमंत्री जी शायद उनको कुछ बना करके भी बैठाए हुए थे। मैं समझ पा रहा हूँ आपके इशारे। तो ये बताने कि उनका इच्छा वैसा लग रहा है प्रशांत किशोर जी को कि हम बिहार में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिहार के लोगों का विकास कर सकते हैं। अभी तक तो प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री के साथ मिल करके, एनडीए गठबंधन के साथ मिल करके बिहार का विकास कर रहे थे जी, उसमें सहयोगी थे विकास के कार्य में। आज चुनाव के समय में उनको ऐसी लग रही है कि हम अपना सरकार बनाएंगे, तो इसका परिणाम आने पे पता चलेगा कि इनकी जो संघर्ष हुई, इतनी मेहनत हुई, इतना जो अभी पब्लिसिटी चल रहा है जनसुराज, तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि क्या जनता का विश्वास उन्होंने जीता जी, या ये सब सिर्फ ऊपर ही पार हो गया। क्योंकि अब जनता का विश्वास जीतेंगे तो परिणाम में झलकेगा। हम लोग भी इतने निश्चिंत होकर के एनडीए गठबंधन के लोग बिहार में चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, सम्राट चौधरी जी हो गए, विजय सिन्हा जी हो गए, संजय झा जी हो गए, अशोक चौधरी जी हो गए, ऐसे हजारों एनडीए समर्पित लोग बिहार में पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। और सरकार भी हमारा बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनसुराज भी अपने प्रयास में, राष्ट्रीय जनता दल भी तो अपना एक समय में सरकार बिहार में चलाती थी, लगातार 10-15 साल सरकार चली गई। तो सरकार चल जाना, उस बीच में कल्याण गरीब का होबे नहीं किया। आपको हम राजा बना के बैठा दें, अब कल्याण गरीब का होगा ये नहीं, तो फिर आप राजपाट के लायक हैं? बोलिए। तो फिर यही बात है, 15 साल अगर बिहार में सड़क बन जाएगा तो पुलिस चल जाएगा गांव में। सड़कें नहीं बना, बिहार के हजार गांव में सड़क था ही नहीं, करप्शन इतना ज़्यादा था। आज मोदी सरकार, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार बिहार में क्या कर रही है? किसी को सरकारी योजना का लाभ देना है, डायरेक्ट सबका अकाउंट खुलवाया गया है, सबके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है। पहले बिचौलिया हुआ करते थे, मुखिया होता था, पंचायत समिति के लोग हुआ करते थे, हर चीज होते थे। जो आज है वो कल भी थे, जो आज हैं वो कल भी थे, लेकिन कल की प्रक्रिया दूसरा थी, आज की प्रक्रिया दूसरा है। एनडीए सरकार जो राज्य को और देश को चला रही है, ये कोई मामूली तरीके से थोड़ी देश चल रहा है। आधार कार्ड बनाया गया, सबका अकाउंट खुलाया गया, जनधन योजना के तहत सभी लोगों को जोड़ा गया। आज सरकार जिसको लाभ देना चाहती है डायरेक्ट दे देती है। पहले पोस्ट ऑफिस में आता था तो मुखिया के पास जाता था, तो मुखिया अपना पंचायत में बंटवावे के पहले 200 रुपया सब में से चुरा लेता था। फिर मुखिया के नीचे जो भी है, पंचायत समिति है, चाहे प्रमुख है, चाहे वार्ड है, चाहे जो भी है, ये सब मतलब पैसा हैंड टू हैंड मिलता था। पोस्ट ऑफिस में तो कैश पैसा आता था, कैश तौर पे आप देखते होंगे कि वृद्धा पेंशन ही 400 ही मिलता था। वृद्धा पेंशन जी, तो वृद्धा पेंशन 400 ही मिलता था, और 400 लेने के लिए बूढ़े बुजुर्ग लोग पोस्ट ऑफिस में लाइन लगा के खड़े रहते थे जी।
आज हमारी एनडीए की सरकार 1100 रुपया दे रही है, तो कोई लाइन लगाने का आवश्यकता नहीं है। सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों को अकाउंट में ही चल जा रहा है। सरकार जो भी योजना ला रही है डायरेक्ट जनता के पास पहुंच रहा है, कोई बिचौलिया नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं जाएगा। चलिए, आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ अगर कह रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी और आपकी सरकार ने इस तरीके से कार्य भी किया है हमारे हित में, बिल्कुल। क्यों? देखिए, पैसा पहुंच नहीं पा रहा था, ऐसा नहीं कि दिल्ली से पैसा आ नहीं रहा था। पहले हम लोग का केंद्र में भी सरकार रहा है, कम ही कम दिन का रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोग के नेता थे। पैसा बिहार को मिला है, बिहार के लोगों तक नहीं पहुंचा है। ये बिचौलिया, उस समय के लीडर, राष्ट्रीय जनता दल के सहयोगी, ये लोग करप्शन को बढ़ावा दिए। अंधकार में गरीबों के साथ शोषण हुआ, गरीब को उसका हक नहीं मिला, नौकरी के बदले जमीन लिखवा लिया गया, शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दिया गया, अस्पताल को चौपट कर दिया गया, सड़क नहीं है, लाइट नहीं है। आप गाड़ी खरीद के कार से नहीं घूम सकते थे बिहार में, आपको बता दे रहे हैं। जैसे आप एक युवा हैं जी, हमारे जन उम्र के, तो आप उस समय में एक कार लेके नहीं घूम सकते थे। और आज 12 बजे रात में महिलाएं घूम रही है, कार से कहीं चल जा रही है। तो ये सब सुशासन की देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। इस बात को आपको बता दें। ठीक है। तो हम इसी को लेकर के आपसे एक सवाल और चाहेंगे कि बीपीएससी का अभी काफ़ी बड़ा आंदोलन चल रहा था हमारे बिहार के अंदर में। हमारे युवा जो हैं उनको काफ़ी सारे असुविधाएं का सामना भी करना पड़ा बीपीएससी के अंदर में। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी बहुत सी सवाल उठी थी। तो जिस तरीके से बेरोज़गारी की जो औसतम दर है वो बढ़ रही है, उसको देखते हुए हम एज अ यूथ, एज अ यंगस्टर, हम क्या आगे अनुमान करें कि आपकी पार्टी दोबारा से बिहार में आती है तो हमारे रोज़गार के लिए, हमारे घर परिवार के लिए किस तरीके की सुविधाएं लेकर के आएगी? आपको एक बात सबसे पहले बता दे रहे हैं, पार्टी तो बिहार के लोगों के लिए, बिहार के कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए, मजदूर के लिए, सभी के लिए लगातार काम कर रही है। ठीक है। और एक बात और भी बता देते हैं कि बिहार में 650 फैक्ट्रियाँ लगने जा रही है जी। केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति भी दे दी है। जमीन अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ भी हो गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही बात तो हम हर बात में यहाँ बात आ जा रहा। आज समस्या है, समस्या का कारण है कि 15 साल एक व्यक्ति का सरकार था, उसमें कोई कम्मे नहीं हुआ। जब कोई कम्मे नहीं हुआ तो सारा कमवा तो पेंडिंग था। अभी तो करते करते पहला सेकंड फ्लाईओवर बना है। आप गए हैं ना, डबल डेकर जो पुल बना है अभी पटना में, अभी पहला बना है ना, अशोक राजपथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझिए कि अभी हमारे बिहार के पटना जिला में ये सब चीज अभी आ रहा है। ऐसे ऐसे हजारों चीज आनी बाकी है। मेट्रो आ रहा है, बुलेट ट्रेन आने वाला है, बहुत सी चीजें आने वाली है। लेकिन हमारा राज्य इतना पीछे कैसे रह गया था? ये जो चीजवा आ जा रहा है, ये 10 साल पहले दूसरे जगह था, तो हमारे देश के दूसरे इलाका में था, तो मेरे राज्य में क्यों नहीं? अच्छा, जैसे कि आपने अभी बताया कि 600 जो है ना बड़ी कंपनियां हमारे बिहार में स्टैब्लिश होने जा रही हैं। इस तरीके के कार्य में हम आपकी सरकार जो है लगी हुई है। तो ज़रा मैं चाहूँगा भैया थोड़ा आप कॉफ़ी भी लेते रहें घर में। तो वो जो 600 कंपनियां आ रही हैं, अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा भी छिड़ा था बिहार के अंदर में कि लगभग 300 एकड़ ज़मीन जो है अडानी जी को 30 रुपये के किस्त पे 30 सालों के लिए दी जा रही है। तो क्या है ये कंट्रोवर्सी? आखिर लोग इस तरीके से, उनका कहना ये भी है कि वहाँ के ज़मीन पे लाखों पेड़ पौधे हैं, उनकी कटाई करी जाएगी और उसके साथ साथ फिर जो है ना वातावरण में मतलब बदलाव आएंगे, क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलेंगे, गर्मियाँ बढ़ेगी, हमारे गांव परिवार के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आखिर क्या है, ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप बताएं हमारे दर्शकों को। प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी वृक्षरोपण का कार्यक्रम आप जानते हैं जी कि लगातार हमारे राज्य में, पूरे देश में ये चल रहा है। ठीक है। बहुत जगह आप देख रहे होंगे, आपका कहना है कि 100-200 पेड़ कटेगा, तो भाई हम हजारों हजार लाखों लोगों को रोजगार देना है। तो अडानी को जमीन नहीं दीजिएगा, वो अपना फैक्ट्री नहीं खोलेगा,
हर चीज को राजनीतिक तौर पे देखिएगा तो कैसे आप बिहार के विकास में सहभागी बनेंगे? कारण क्या है कि बिहार के लोग को बाहर जाना पड़ रहा है काम ढूंढने के लिए, यहाँ फैक्ट्री नहीं है। और जब सरकार चाहती है, अंबानी है हमारे देश के, टाटा है हमारे देश की, अडानी है हमारे देश के, इनसे फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तो किससे लगाएंगे? विदेशी कंपनी को उतारे। अरे पहले हमारा देश के, आप अभी जो ये सब कर रहे हैं, एट होम शो खोले हैं, ये किसकी देन है? ये मोदी सरकार एनडीए गठबंधन का देन है। क्यों? क्योंकि इसी बिहार में आप 300-400 रुपये 1 GB डाटा खरीदना पड़ता था। आज 300 में 1 महीना आप अनलिमिटेड चलाइए ना 5G फोन। ये परिवर्तन है, इसकी जरूरत थी, जो समय बदला है। अभी हम लोग ये कह रहे हैं एनडीए गठबंधन के लोग कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, और नया बिहार बनाने का तो अब तैयारी प्रारंभ हो गया। जब सारी फैक्ट्रियां लगेगी तो सारे बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा और किसी को बाहर जाना नहीं होगा। बाहर वाले लोग हमारे यहाँ काम करने आएंगे, क्योंकि हम विदेशी लोगों को अपने यहाँ स्टाफ बनाकर खटाएंगे। हमारे यहाँ विदेशी कंपनियां आके हमारे लोगों को स्टाफ नहीं बना सकती। ये मेरा कहना है। ये तो काफ़ी अच्छी सोच है ना। लेकिन काफ़ी लोग बाहर के ये भी कहते हैं कि बिहार मजदूरों का राज्य बन करके रह गया। तो इस चीज़ को अगर बदलते हुए हम देख सके अपने जीवन बिहार सिर्फ मजदूरों का राज नहीं है, बिहार ज्ञानियों का राज है। बिहार ज्ञानियों का राज भी है, बिहार विद्वानों का भी राज है। बिहार एक से एक विद्वान दिया है। अब बिहार को आप जब समझेंगे तो आप पता चलेगा कि बिहार है क्या। ये बिहार कोई आसान चीज नहीं है। अगर भारत है ना तो बिहार उसकी पहचान है, बिहार उसका बेस है, जड़। यहाँ से बड़े बड़े लोग लीड कर जाते हैं, बड़े बड़े नेता बनते हैं जो देश दुनिया में छा जाते हैं। इस धरती का बहुत बड़ा योगदान है, आशीर्वाद है हिंदुस्तान पे कि बिहार की धरती ऐसी ऐसी वीर को जन्म देती है जो देश दुनिया में अपने राज्य को और देश को नाम रोशन करने का काम करते हैं। मैं तो ऑन कैमरा ऑन स्टेज ये बातें बोल करके आता हूँ भैया। इवेंट में मैं गया था 3 दिन पहले, उसके बाद से मेरे पास 3 कॉल भी आए धमकियों के कि ये वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ ये वो बहुत तरह की बात थी। तो मैं दोबारा गया, वो चीज़ फिर बोल करके आया दूसरे जगह पे। मैं ये बोला था कि जो बेवकूफ़ बाहर रह करके बोलते हैं कि बिहार मजदूरों का राज्य है, उन बेवकूफ़ों को थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि वो वही बिहार है जो कल मगध के नाम से जाना जाता था, और जिसे चलाने वाले हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोका थे, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था। और बेटा तुम आज उसी अखंड भारत में रह करके बिहार को गाली दे रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम आसमान में मुंह ऊपर करके अपने आप में ठोक रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आप भी काफ़ी आगे बढ़े भैया। देखिए, और हम लोग समाज में बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था एकदम फेस सामने लाना। हम ऐसा नहीं कि हम लोग का विरोधी नहीं है, बहुत विरोधी है, हजारों लाखों की संख्या में। फिर भी समाज का कारण का बोझ उठा लिए हैं, तो प्राण जाई पर वचन न जाए। इसी तहत समाज का कल्याण करना है। ईश्वर की कृपा, छठी मैया का आशीर्वाद रहा तो दुनिया देखेगा गौरव बाबू का कर्म जी, दुनिया देखेगा समाज का कल्याण। समाज के आशीर्वाद से ही समाज के लोगों के लिए एक पचमुखी महादेव शनिदेव महाराज जी का मंदिर का निर्माण ईश्वरपुर राय चौक के पास करवाया गया है। अच्छा अच्छा। हमारे माता पिता जी वहाँ भूमि अपना दिए हैं, वो दान किए हैं, जिसमें इस मंदिर को निर्माण कराया गया है। जी, उनकी निजी संपत्ति थी। तो ऐसा किया क्यों गया? बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बचपन से ही अपनी अपनी समस्या को लेके आ जाते थे। तो आ जाते थे तो कभी कल गेट बंद है तो मुलाकात नहीं हो पाता था। तो एक मंदिर है, कोई भी आ जाते हैं अपनी समस्या को लेके, तो मंदिर के पास रुके रहते हैं आराम से। मंदिर में फैन लगा हुआ है और मंदिर शनिदेव का है, तो इसे न्याय के देवता को माना जा रहा है। समाज में अन्याय बढ़ी हुई है, ये दिख रही है। सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
हर वर्ग को अलग अलग तरीके का गलत तरीके का लोग अपने अपने पाला में लाने के लिए कुछ भी समझा रहे हैं। मुस्लिम समाज को कुछ लोग आरजेडी के गुमराह कर रहे हैं, एनआरसी सीएए के नाम पे गोलबंदी करना चाहते हैं। ये सब सही नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए समाज में। देखिए, किसी को आप अपने राजनीतिक छवि को चमकाने के लिए कोई गलत बात को मुद्दा मत बनाइए। ऐसा नहीं कि जिससे समाज में अशांति फैले। अब समाज में है तो थोड़ा सा ये सोचिए कि जितना अच्छा शांति से समाज रहेगा तो समाज का कल्याण ही होगा। अगर समाज में आपसी में लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर समाज में क्या गुड न्यूज़ देंगे? अपने भविष्य को आप क्या बताएंगे? आज जो हम कर रहे हैं तो हमको पता है कि कल हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में। हमारी ये बात रहेगी आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात ही हिस्ट्री होगी। उस समय के लोग हम लोग को देखेंगे कि एक युवा था जो मैदान में बहुत संघर्ष से, गरीब के घर से जन्मा हुआ पुत्र समाज में आज पूर्व मंत्री और मंत्री, मुख्यमंत्री सभी कोई का आशीर्वाद है हम पे। सचिव भी बनाया गया है, दायित्व भी दिया गया है। तो भविष्य में हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जरूर समाज के लिए कि लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण हो। जरूर ऐसा हम लोग का। और फुलवारी में हम लोग चाहते हैं कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाता। कुछ ज़मीन है सरकारी फुलवारी में। अच्छा। तो सब ज़मीन पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज, तो तब उसके लिए हम लोग को पावर में आना होगा। पावर में आने के लिए हम लोग को एनडीए का सरकार बनाना होगा। एनडीए का सरकार बनाने के लिए हम लोग को तन मन से लगना होगा, संघर्ष करना होगा विरोधी शक्तियों के। देखिए, राजनीति जो है वो क्या है? वो मतभेद है, विचारों का विरोध है। हम आपके विचार को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपके विचार गलत है, जो आप समाज में कर रहे हैं वो गलत है, इसका विरोध है। लालू जी को बर्बाद कौन कर दिया है? उनका पटिए के सब आदमी है ना। लालू जी मुख्यमंत्री थे, घर में बैठल हैं, उनका गेल है प्रखंडो अध्यक्ष, तो वहाँ जाके पूरा बोल रहा है कि हम ही ना लालू जी हैं, देख कभी भेंट करके आ रहे हैं। तो इससे पुलिस प्रशासन भी कमज़ोर हो गया था उस समय में, हर चीज़ चरमराया हुआ था। ये आज हम लोग इतने अच्छे से बैठ करके बात कर रहे हैं जी, ये भी सुशासन के ही देन है। फुलवारी के घर घर में लाइट बत्ती जल रहा है, ये भी सुशासन के ही देन है। गली गली बना हुआ है, ये भी सुशासन का ही देन है कि नहीं? बिल्कुल। लगातार हम लोग कार्य किए हैं, नहीं तो बहुत बुरा स्थिति में तो फुलवारी था। यहाँ से जीप जाता था फुलवारी थाना पर से ऐसे करते हुए। चलिए, अच्छा लगा भैया आपसे मिल करके, आपकी बातों को सुन करके। और मैं कामना करूंगा कि आप इसी जोश और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहें और हमारे राज्य, हमारे देश के विकास में अपना योगदान देते रहें। बिल्कुल बिल्कुल हमारा। और हम बस यही बात बोलेंगे कि इस वेलकम टू एट होम शो, तो इसकी बहुत 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 बधाई है मेरे भाई को कि एक बहुत अच्छा लगा हमको आकर के, और मेरे भाई का सोच हमको अच्छा लगा। धन्यवाद भैया। हमें ऐसा लगा कि एक मेरा भाई है जो ये सोच सकता है। आज हमसे 6-7-8 साल पहले मेरे सामने एक युवा था, बच्चे छोटे थे, बहुत छोटे, हाँ, और एक युवा वो आज हमसे इंटरव्यू कर रहा है। इससे ज़्यादा और खुशी क्या हो सकती है? मेरी आवाज़ को, मेरी विचार को समाज के बीच में रख रहा है और हजारों लाखों लोगों की बात विचार को रखेगा, कल होकर के और भी आगे बढ़ेगा। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया भैया। ठीक है, चलिए, मैं चाहूँगा कि अब हमारे दर्शकों से बात कर ली जाए। तो इसी तरीके से आपने गौरव जी की बातों को सुना, गौरव जी को देखा। अगर आपको इनके विचार अच्छी लगी हो, इनकी बातों को सुन करके अच्छा लगा हो, तो इनके विचार को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार, अपने मित्रों तक फैलाएं और इन्हें मनोकामना देते रहें। और मैं चाहूँगा कि आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।